दोस्तों, अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है ये सिर्फ संयोग न हो सकता है ऊपर वाला आपको पहले ही कुछ संकेत दे चुका हो और आप उन्हें नजरअंदाज कर चुके हो। कहा जाता है जब भगवान किसी को ऊंचा उठाने वाले होते हैं, जब किसी की किस्मत की दिशा बदलने वाली होती है, तो उससे पहले आती है एक गहरी परीक्षा। लेकिन उस परीक्षा से पहले भगवान देते हैं संकेत, गुप्त संकेत, ऐसे संकेत जिन्हें सिर्फ भाग्यशाली लोग पहचान पाते हैं और 99% लोग उन्हें समझ ही नहीं पाते। आज हम बात करेंगे उन 9 संकेतों की जो बताते हैं कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, और ये परीक्षा आपके पतन के लिए नहीं, आपके उत्थान के लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इन 9 में से कोई संकेत अभी आपके जीवन में चल रहा हो, और अगर एक भी संकेत आपसे जुड़ जाए तो कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव या जय श्री राम, ताकि ये ऊर्जा और मजबूत हो। पहला संकेत, अचानक जीवन में रुकावटें बढ़ जाना। सब कुछ ठीक चल रहा था, काम बन रहे थे, लोग साथ दे रहे थे, और अचानक बिना वजह रुकावटें आने लगती हैं। छोटे काम अटक जाते हैं, जिन लोगों पर भरोसा था वही दूरी बनाने लगते हैं। पैसा रुक जाता है, मन अशांत हो जाता है। आप सोचते हैं आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन याद रखिए, जब लोहे को तलवार बनाना होता है तो उसे पहले आग में तपाया जाता है। जब अर्जुन को महान योद्धा बनाना था तो उसे पहले वनवास सहना पड़ा। जब पांडवों को राज्य मिलना था तो उससे पहले उन्होंने अपमान और कष्ट सहे। ये रुकावटें सजा नहीं होती, ये दिशा बदलने की तैयारी होती है। अगर आपके जीवन में भी अचानक अड़चनें बढ़ गई हैं, तो घबराइए मत। संभव है भगवान आपको एक बड़े स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहे हों। दूसरा संकेत, अकेलापन बढ़ जाना। अचानक लगता है जैसे लोग दूर होते जा रहे हैं, दोस्त कम हो रहे हैं, परिवार भी आपको समझ नहीं पा रहा। भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस होता है। आप सोचते हैं सबने साथ छोड़ दिया, लेकिन सच ये है, जब भगवान किसी को अपने करीब लाना चाहते हैं तो पहले उसे दुनिया की भीड़ से अलग करते हैं। महादेव ने भी कैलाश की एकांत साधना में ही ब्रह्मांड का ज्ञान पाया। महापुरुषों का जीवन देख लीजिए। बड़ा परिवर्तन हमेशा अकेलेपन से शुरू होता है। अकेलापन खालीपन नहीं, ये ईश्वर के साथ जुड़ने का निमंत्रण है। अगर आप भी अंदर से अकेला महसूस कर रहे हैं तो ये कमजोरी नहीं, ये आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत हो सकती है। तीसरा संकेत, पुरानी चीजों से मन हटना। अचानक जिन चीजों में पहले आनंद आता था वो अब आकर्षित नहीं करती। भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती, फालतू की बातें बोझ लगने लगती है। मन भक्ति संगीत की ओर खींचने लगता है, मंत्र सुनकर शांति मिलती है। ये बदलाव यूं ही नहीं होता। जब आत्मा ऊंचे स्तर की ओर बढ़ती है तो उसका स्वाद भी बदल जाता है। जैसे बच्चा खिलौनों से खेलता है, लेकिन बड़ा होकर वही खिलौने उसे महत्वहीन लगते हैं। अगर आपका मन भी अचानक आध्यात्म की ओर झुक रहा है तो समझ लीजिए भगवान आपकी परीक्षा के साथ साथ आपकी चेतना को भी ऊपर उठा रहे हैं। चौथा संकेत, बार बार एक ही संदेश मिलना। कभी किसी के मुंह से, कभी किसी वीडियो से, कभी किसी श्लोक से, कभी सपनों में बार बार एक जैसा संदेश सुनाई देता है, जैसे कोई कह रहा हो धैर्य रखो, या समय बदलने वाला है, या विश्वास मत खोना। ये संयोग नहीं होता। कभी कभी भगवान सीधे सामने आकर बात नहीं करते, वो संकेतों के माध्यम से संदेश देते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में गीता का ज्ञान दिया, वैसे ही आज भी ईश्वर परिस्थितियों के माध्यम से हमें दिशा देते हैं। अगर आपको भी बार बार एक ही बात अलग अलग माध्यम से सुनाई दे रही है तो उसे हल्के में मत लीजिए। हो सकता है वो आपकी परीक्षा का उत्तर हो। पांचवा संकेत, अंदर से अजीब सी शांति महसूस होना। बाहर समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन अंदर कहीं एक विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा। ये शांति साधारण नहीं होती,
ये वही विश्वास है जो तूफान से पहले नाविक को संभालता है। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो साथ में सहने की शक्ति भी देते हैं। अगर आपके जीवन में तूफान चल रहा है लेकिन फिर भी भीतर से आवाज आती है कि डरो मत, तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। दोस्तों, ये थे पहले 5 संकेत और आगे के 4 संकेत और भी गहरे और रहस्यमयी हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये बातें दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें मैं भगवान की परीक्षा के लिए तैयार हूं। आपका एक कमेंट इस सकारात्मक ऊर्जा को हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है। याद रखिए, भगवान परीक्षा उन्हीं की लेते हैं जिन्हें वो कुछ बड़ा देना चाहते हैं। अगर अभी जीवन कठिन है तो संभव है भविष्य असाधारण हो। आगे के भाग में हम जानेंगे कैसे ये परीक्षा अचानक चमत्कार में बदलती है और कैसे पहचाने कि अब कृपा का समय शुरू हो चुका है। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में लिखे हर हर महादेव और जुड़े रहिए, क्योंकि हो सकता है अगला संकेत सीधे आपसे जुड़ा हो। दोस्तों, अगर आप अब भी इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो समझ लीजिए ये सिर्फ सुनना नहीं है, ये किसी बड़े परिवर्तन की आहट है। पहले भाग में आपने 5 संकेत जाने, अब समय है उन 4 गहरे संकेतों का जो बताते हैं कि भगवान की परीक्षा अपने अंतिम चरण में और उसके बाद कुछ बड़ा होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी संकेत सबसे शक्तिशाली है और वही तय करता है कि परीक्षा खत्म होने वाली है या अभी बाकी है। छठा संकेत, अचानक पुराने रिश्तों और परिस्थितियों का टूटना। कभी कभी बिना किसी बड़ी वजह के रिश्ते टूट जाते हैं, नौकरी छूट जाती है, व्यापार बदल जाता है, घर बदलना पड़ता है। आप सोचते हैं सब कुछ बिखर गया, लेकिन याद रखिए, जब पेड़ को नई दिशा में बढ़ाना होता है तो उसकी सूखी शाखाएं काटी जाती है। भगवान जब जीवन में बड़ा परिवर्तन लाते हैं तो पहले जगह खाली करते हैं। शायद जो लोग या परिस्थितियां जा रही है वे आपके अगले स्तर के लिए उपयुक्त नहीं थी। अगर आपके जीवन में भी अचानक बदलाव और टूटन आई है तो घबराइए मत, संभव है ये नई शुरुआत की तैयारी हो। अगर ये बात आपसे जुड़ती है तो कमेंट में लिखे मैं मजबूत हूं। 7वां संकेत, आपके अंदर सत्य बोलने और सही के लिए खड़े होने का साहस आना। पहले आप चुप रहते थे, समझौता कर लेते थे, डर जाते थे, लेकिन अब अंदर से आवाज आती है कि गलत के सामने झुकना नहीं है। ये बदलाव अचानक नहीं होता। जब आत्मा जागती है तो वो डर से ऊपर उठने लगती है। परीक्षा का एक चरण ये भी होता है कि आपको परखा जाता है, क्या आप दबाव में भी सत्य पर टिके रहेंगे। अगर आप अब पहले से ज्यादा स्पष्ट और निडर हो गए हैं तो समझ लीजिए आपकी परीक्षा आपको मजबूत बना रही है। 8वां संकेत, सपनों में या ध्यान में विशेष अनुभव होना। कभी कोई प्रकाश देखना, कभी किसी देव स्थान का सपना, कभी किसी मंत्र की ध्वनि सुनाई देना, कभी ऐसा महसूस होना जैसे कोई अदृश्य शक्ति साथ है। हर सपना संकेत नहीं होता, लेकिन कुछ अनुभव सामान्य नहीं होते। जब मन शांत होने लगता है तो चेतना सूक्ष्म संकेत पकड़ने लगती है। कभी कभी परीक्षा के अंतिम दौर में ईश्वर ये एहसास दिलाते हैं कि अब धैर्य का फल मिलने वाला है। अगर आपको भी हाल में कोई आध्यात्मिक अनुभव हुआ है तो उसे अनदेखा मत कीजिए। 9वां और अंतिम संकेत, सबसे कठिन स्थिति के बीच अचानक एक अवसर का प्रकट होना। जब लगता है अब कुछ नहीं बचा, जब सब रास्ते बंद दिखते हैं, तभी अचानक एक नया दरवाजा खुलता है। कोई मदद मिल जाती है, कोई सही व्यक्ति जीवन में आ जाता है, कोई पुराना अटका काम बन जाता है। यही वो क्षण होता है जब परीक्षा समाप्ति की ओर होती है। जैसे रात सबसे अंधेरी भोर से ठीक पहले होती है, वैसे ही सबसे बड़ी समस्या के ठीक बाद सबसे बड़ा समाधान आता है। अगर आपके जीवन में भी अंधेरा चरम पर है तो संभव है सूर्योदय पास हो। दोस्तों, याद रखिए, भगवान परीक्षा में गिराने के लिए नहीं, ऊपर उठाने के लिए परखते हैं।
सोना जितना ज्यादा तपता है उतना ही ज्यादा चमकता है। अगर आप अब तक संघर्ष कर रहे हैं तो ये अंत नहीं, ये तैयारी है। अगर आपको लगता है कि ये संकेत आपके जीवन से जुड़ रहे हैं तो अभी कमेंट में लिखें, मेरा विश्वास अटूट है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी इन संकेतों को पहचान सकें। और अगले विशेष भाग में हम जानेंगे कैसे पहचाने कि अब कृपा शुरू हो चुकी है और कौन से 3 अंतिम संकेत बताते हैं कि चमत्कार बस होने ही वाला है। जुड़े रहिए, विश्वास रखिए और याद रखिए, जिसकी परीक्षा बड़ी होती है उसकी किस्मत भी बड़ी होती है। दोस्तों, अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो संकेतों की सूची नहीं है, वो एक कहानी है, शायद आपकी अपनी कहानी। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। सब कुछ सामान्य था, नौकरी ठीक थी, घर में शांति थी, दोस्त थे, हंसी थी। फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा। पहले नौकरी में समस्या आई, फिर किसी अपने ने धोखा दिया, फिर धन रुक गया, लोग दूर होने लगे, जिससे वो सबसे ज्यादा उम्मीद करता था वही उसे समझ नहीं पाया। उसे लगा भगवान ने साथ छोड़ दिया। वो रात को छत पर बैठकर आसमान देखता और मन ही मन पूछता, आखिर मेरी गलती क्या है। एक दिन गांव के मंदिर के पास से गुजरते हुए वो यूं ही अंदर चला गया। कोई विशेष कारण नहीं था, बस मन भारी था। वो चुपचाप बैठ गया, आंखें बंद की और पहली बार उसने शिकायत नहीं की। बस कहा, अगर ये परीक्षा है तो मुझे शक्ति दो। उस दिन कुछ बदला नहीं, अगले दिन भी नहीं, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया। अब वो परिस्थितियों से भागता नहीं था, वो शांत रहने लगा, कम बोलने लगा, अधिक समझने लगा। जो लोग उसे छोड़कर चले गए थे उनके लिए उसके मन में क्रोध कम होने लगा। धीरे धीरे उसने छोटे काम शुरू किए, छोटी कोशिशें, बिना उम्मीद के। महीनों बीत गए। एक दिन अचानक उसे एक अवसर मिला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक पुराना परिचित मिला जिसने उसे एक नए काम से जोड़ दिया। वही युवक जो खुद को टूटा हुआ समझ रहा था अब पहले से ज्यादा मजबूत था। एक रात फिर वो छत पर बैठा, आसमान की ओर देखा, लेकिन इस बार सवाल नहीं था, सिर्फ धन्यवाद था। उसे समझ आ गया, भगवान ने उसे गिराया नहीं था, तैयार किया था। अगर उसकी नौकरी पहले न जाती तो वो नया रास्ता कभी न चुनता। अगर लोग साथ न छोड़ते तो वो खुद से मिल न पाता। अगर दर्द न होता तो धैर्य न आता। दोस्तों, परीक्षा हमेशा प्रश्न पत्र देकर नहीं आती। कभी वो परिस्थितियों के रूप में आती है, कभी अपनों के व्यवहार में, कभी असफलता के रूप में। लेकिन जो व्यक्ति शिकायत छोड़कर सीखना शुरू कर देता है वहीं से चमत्कार की शुरुआत होती है। शायद अभी आप भी उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, लेकिन हो सकता है ऊपर वाला आपकी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय लिख रहा हो। सोचिए, अगर वो युवक हार मान लेता तो क्या वो नई सुबह देख पाता। इसलिए अगर अभी जीवन कठिन है तो रुकिए मत, टूटिए मत, बस भीतर से कहिए, मैं तैयार हूं। क्योंकि जब परीक्षा खत्म होती है तो परिणाम साधारण नहीं होता। अगर आपको ये कहानी कहीं न कहीं अपनी लगी तो कमेंट में लिखिए, मेरी कहानी अभी बाकी है, और जुड़े रहिए क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी ही हो।